अगर सरकार ने विज्ञापन का पालन नहीं किया तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं। आत्मदाह होगा, सामूहिक आत्मदाह, जेल भरो आंदोलन होगा। विज्ञापन का पालन करना ही होगा सरकार को, वरना क्रांति की शुरुआत होगी। लेकिन ये जितने नॉन मेरिट के कैंडिडेट हैं, ये सीट इंक्रीज की बात कभी नहीं की है। ये कहते हैं कि मेरिट का कॉलम हटा दो। अब बताइए कि तुम घर पे अपने जाओ और अपने बाप को कहो कि इसको बर्खास्त कर दो, बाप को ही कहो कि बर्खास्त कर दो। बात को समझ रहे हैं ना सर? ये बात है। इसका मतलब कि जो फेल होगा ना वो आंदोलन करने आएगा और मरने का नाटक करेगा। लड़की आके कहेगी कि नहीं उठेंगे तो सरकार भीख में नौकरी देते रहे, दे नौकरी सबको, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मेरिट को अगर सरकार, सुन लीजिए सर, मेरिट का अगर एक कैंडिडेट नियोजन पत्र से वंचित रह गया ना, तो सरकार कहती है ना कि टेररिस्ट मत बनो बच्चे। अगर मेरिट का एक कैंडिडेट टेररिस्ट बन गया ना, तो शिक्षा मंत्री मेरिट और नॉन मेरिट बराबर करने का जो शौक है ना, तो हिम्मत था तो एक लेटर क्यों नहीं जारी कर दिया? शिक्षा मंत्री को जो भी कहना है कह ले, लेकिन हम लोग नोटिफिकेशन से 1 इंच हिलने नहीं देंगे उनको। इसके लिए जो हो जाए। ये जो गवर्नमेंट है ना, हर एक बात सुनती है, हर बातों पे इसकी पैनी नजर है, लेकिन हर बात को इग्नोर करती है। ऐसे जैसे मान लीजिए कि अंधी है, सही रणनीति ले, वरना अगर ये मेरिट के कैंडिडेट जो आपको दिख रहे हैं ना सर, ऐसा एक भी कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा जिसके पास टीटेट, बीटेट, सीटेट, ये क्या क्या होता है ना, डिग्री नहीं होगा। बहुत सारे डिग्री है। और यही नहीं, सीजीएल, बैंकिंग, ठीक है ना, और दरोगा, और फिर ये बीपीएससी, यूपीएससी के ये क्वालिफाइड आदमी है। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, देख लीजिए। अब बताइए, इनको कोई कहता है कि ये बैक डोर वाले हैं। मेरे भाई, तो तुम किस डोर वाले हो? अगर इतना नंबर ला करके ये बैक डोर वाले हैं, ये पैराशूट से लैंडिंग है, तो तुम्हारा कहाँ से लैंडिंग है रे? तुम्हारा कहाँ से लैंडिंग है, पहले ये बता। नमस्कार, मैं नाम पंकज और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बता दूं कि एसटी मेरिटधारी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे से जो है गर्दनीबाग, यहीं से जो है संवैधानिक रूप से धरना स्थल बनाया गया और यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि पहले मेरिट वालों की नियुक्ति करो। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? चंदन कुमार। अच्छा, ये मामला है सर, पूरा शुरुआती दौर में बताइए क्या क्या हुआ शुरुआती दौर में सर? ये जो PR 373/2019 का नोटिफिकेशन है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 37,000 जो कुछ रिक्तियां है वो एग्जाम होगा, तो 37,000 के अनुरूप ही बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। लेकिन शिक्षा मंत्री का आगे चलकर बयान आता है कि जो इसमें मेरिट, जो जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो 30,675 विद्यार्थी मेरिट में है, बाकी नॉट मेरिट में है। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे हो सकता है? हम लोग इतनी मेहनत से मेरिट में आने का प्रयास किए और 37,000 रिक्ति में 30,675 लोग मेरिट में आए, तो मेरिट और नॉट मेरिट कैसे इक्वल हो सकता है? ऐसे हक की लड़ाई के लिए कि जो PR 373/2019 का जो नोटिफिकेशन है उसी का अनुरूप बहाली हो। अच्छा, तो ये नॉन मेरिट वाले जो है दावा कर रहे हैं, वो किस आधार पर दावा कर रहे हैं? उन लोगों का तो कोई आधार ही नहीं बनता है। मेरिट में साफ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि जो कुल रिक्तियां हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज और रिक्ति के अनुसार है ना, बच्चों लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा। वो लोग तो मेरिट लिस्ट में है ही नहीं, वो लोग दावा कर रहे हैं। और जो शिक्षा मंत्री है उन लोगों के दबाव में आकर और ये विज्ञापन को ही पलट रहे हैं। तो यानी कि विज्ञापन से सीधे सीधे सरकार जो है पलट रही है। विज्ञापन में जो सीधे सीधे तौर पे कहा गया था, विज्ञापन का पालन नहीं कर रही है सरकार, ऐसा इनका आरोप है। हमारे साथ में अनिल जी हैं। ठीक है। तो जो है विज्ञापन का पालन नहीं कर रही है सरकार, ठीक है। बताइए जरा सा क्या करेंगे आगे? हमारा स्पष्ट है, अगर सरकार ने विज्ञापन का पालन नहीं किया तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं। आत्मदाह होगा, सामूहिक आत्मदाह, जेल भरो आंदोलन होगा। विज्ञापन का पालन करना ही होगा सरकार को, वरना क्रांति की शुरुआत होगी। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए। विधानसभा सत्र से हमें कोई लेना नहीं है। विधानसभा सत्र में सिर्फ रोजगार पे बात है, हम सिर्फ रोजगार पे बात करेंगे। हमें दारू की बात नहीं करना। सरकार विज्ञापन की बात करे, सरकार को विज्ञापन। इसके पहले आप आत्मदाह करने की भी कोशिश किए थे और फिर आप धरना स्थल पे बैठे हैं। हमने कह दिया है, अगर सरकार ने विज्ञापन का पालन नहीं किया तो आत्मदाह होगा, आत्मदाह होगा और सामूहिक आत्मदाह होगा, सामूहिक आत्मदाह होगा। देखिए यहाँ पर जो है लगातार काफी संख्या की मात्रा में यहाँ पर धरना स्थल पे लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के ये बैठे हुए हैं कि जो सरकार नियुक्ति हमें जल्द से जल्द दे। नियुक्ति का प्रक्रिया जो है, मेरिट, हम लोग मेरिटधारी हैं,
मेरिटदारी को पहले नियुक्ति दे, पर यहाँ पर सरकार कहीं न कहीं टाल बटोल कर रही है, विज्ञापन का पालन नहीं कर रही है, ऐसा इनका आरोप है। क्या करें, क्या करें बताइए। सरकार के अनुसार जो भी नोटिफिकेशन निकाला गया बीएसबी की तरफ से, उसका यही मांग हम लोगों का कि पालन करें और कुछ नहीं चाहिए उन लोगों से। जो नोटिफिकेशन था उस पे अमल करें और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे। अच्छा, ये नॉन मेरिट वाले किस आधार पे आप वो फाइट कर रहे हैं बताइए। वो लोग नॉन मेरिट नहीं, डिस्क्वालीफाई है। यहाँ पे बीएसबी को लेटर दिया, यहाँ से भेजा गया था कि जो लोग मतलब दो ही चीज बनेगा, एक क्वालिफाइड एक डिस्क्वालीफाइड, लेकिन वो लोग का मेहरबानी समझिए, शिक्षा विभाग का जो लोग को नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा है, समझे। मेहरबानी है। हाँ मेहरबानी है, नहीं तो मेरिट लाइक नॉट इन मेरिट लाइक भी नहीं है। तो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस मामले को ज्यादा फंसा दिए, क्योंकि दो लोग हैं जो आमने सामने हो गए, एक नॉन मेरिट एक मेरिट वाले। शिक्षा विभाग का कहना है कि हम जो है नॉन मेरिट को भी रखेंगे, और यहाँ पे पेच फंसने का कारण ये है कि मेरिट और नॉन मेरिट शिक्षा विभाग दोनों को बराबर कर दिए, अपने विज्ञापन से मुकर गए। तो इस वजह से यहाँ जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मुकरने देंगे ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? हम लोग मुकरने देंगे ही नहीं। अच्छा। शिक्षा मंत्री को जो भी कहना है कह ले, लेकिन हम लोग नोटिफिकेशन से 1 इंच हिलने नहीं देंगे उनको। इसके लिए जो हो जाए, जो नोटिफिकेशन दिया जो हो जाए इसके लिए, हाँ इसके लिए जो हो जाए, नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे दे, मिसाइल काहे ने गिरा दे हम लोग के ऊपर, लेकिन हम लोग उससे 1 इंच भी नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन को लेकर के मामला फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहा गया था कुछ और जो है आगे जाकर के ये कुछ और चल रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है काफी लंबे समय से ये छात्र जो है सड़क पर है, और काफी लंबे समय से सड़क पे हैं, और लगातार जो है नॉन मेरिट और मेरिट वाले सड़क पर आते हैं, पुलिस लाठियां भांजती है, फिर से सड़क पर बवाल होते हैं। ये बहुत ही लंबा मामला है, 2019 से ये मामला चलता आ रहा है, और अभी तक इसका निपटारा नहीं हुआ। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्लियर नहीं कर पा रही है, क्लियर विजन नहीं है सरकार का। हम अब बात करेंगे कुछ और लोगों से। और जरा 2 मिनट सर, इधर दीजिएगा, इधर जरा सा। हाँ। एक मिनट, सरकार से कोई बात हुई है क्या इस मामले पर? भी कोई देखिए, ये जो गवर्नमेंट है ना, हर बात सुनती है और कुछ भी नहीं सुनती है। जी बोलिए। ये जो गवर्नमेंट है ना, हर एक बात सुनती है, हर बातों पे इसकी पैनी नजर है। अच्छा। लेकिन हर बात को इग्नोर करती है, ऐसे जैसे मान लीजिए कि अंधी है। मैं एक बात बताता हूँ सर, नोटिफिकेशन निकले हुए 2 साल 3 साल हो गए। क्या नोटिफिकेशन के बाद सरकार को नहीं पता था कि इतने सीट हैं? सरकार को नहीं पता था कि मेरिट लिस्ट बनने वाला है? ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये सारे सीट हैं। सरकार को सारी बातें पता था कि जितने सीट हैं उतना ही लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल करना है। जो एसटीटी का सर स्कोर कार्ड आया हुआ है, उसके निचले कॉलम में एक मेरिट लिस्ट का कॉलम है, और नॉट मेरिट के जो कल आंदोलन आपके सामने कर रहे थे, वो रहे थे कि मर जाएंगे, किसी को क्या क्या मतलब हो रहा था, है ना। वो लोग जो कह रहे थे कि इस मेरिट के कॉलम को हटा दो। बिहार के इतिहास में सर ये पहली बार था जब बोला गया कि 37,000 टीचर को बहाल करेंगे पहले ही, और बोला गया कि इतना ही लोगों को हाई नंबर से लेकर के लो नंबर में हम सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो मेरिट लिस्ट का कॉलम है, यही वो कॉलम है जो सिर्फ मेरिट का है, जितने सीट हैं उतना ही लोगों को। और कल के आंदोलन करने वाले बच्चे कह रहे हैं कि इस कॉलम को हटा दो, मेरिट वाले कॉलम को हटा। हाँ, मेरिट वाले कॉलम को हटा दो। अब मुझे एक बात बताइए, जब मेरिट के कॉलम को आप हटा दोगे तो बहाल किसको करोगे? अच्छा, वो जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें गलती किसकी है? शिक्षा विभाग की हो गया? अल्टीमेट देखिए, थोड़ी सी गलती शिक्षा मंत्री की थी, पूरी गलती नहीं है सर। शिक्षा मंत्री भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये टीचर एबिलिटी टेस्ट है। मेरिट वालों ने शालीनता से कहा कि हम स्वीकार कर लिए, मेरिट वालों ने स्वीकार कर लिया है। मेरिट वालों का कहना था कि नॉट मेरिट वालों का क्या हुआ कि 12 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ, फिर 21 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ। तो इस बीच में 3 महीने का जो समय आया वही हुआ सर। इस बीच में जो डेट था, इसमें नॉन मेरिट वाले प्रतापित हुए, क्योंकि 12 मार्च को उनको तो क्वालिफाई दिखाया गया, और 21 मार्च को उन्हें 21 जून को उन्हें बाहर कर दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनके बीच थोड़ी माना ये हुआ कि सर हमारे साथ बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम सीट बढ़ाने की बात करो, लेकिन ये जितने नॉन मेरिट के कैंडिडेट हैं, ये सीट इंक्रीज की बात कभी नहीं की है। ये कहते हैं कि मेरिट का कॉलम हटा दो।
अब बताइए कि तुम घर पे अपने जाओ और अपने बाप को कहो कि इसको बर्खास्त कर दो, बाप को ही कहो कि बर्खास्त कर दो। बात को समझ रहे हैं ना सर, ये बात है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं दोनों आमने सामने अभी आ चुके हैं। नहीं, हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। आपकी लड़ाई किससे? हम मेरिट वाले हैं, हमारी लड़ाई नॉन मेरिट से क्यों होगी? हम सरकार से कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकार ने अगर मेरिट का कॉलम रख दिया है सर, तो ऐसे नहीं रखी है। 3 साल में सरकार को सब कुछ पता है, एनीथिंग। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ पर बैठे किस लिए? हम बैठे हैं इसलिए सर, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमरा रही है, और बिहार के इतिहास में ये जो सरकार इस बार का मूवमेंट बनाई है टीचर बहाल करने के लिए, तो अपनी समझ से सही रणनीति ले, वरना अगर ये मेरिट के कैंडिडेट जो आपको दिख रहे हैं ना सर, ऐसा एक भी कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा जिसके पास टीटेट, बीटेट, सीटेट ये क्या क्या होता है ना, डिग्री नहीं होगा। बहुत सारे डिग्री है, और यही नहीं, CGL, बैंकिंग, ठीक है ना, और दरोगा, और फिर ये BPSC, यूपीएससी के ये क्वालिफाइड आदमी है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, देख लीजिए। अब बताइए, इनको कोई कहता है कि ये बैक डोर वाले हैं। मेरे भाई, तो तुम किस डोर वाले हो? अगर इतना नंबर ला करके ये बैक डोर वाले हैं, ये पैराशूट से लैंडिंग है, तो तुम्हारा कहाँ से लैंडिंग है रे? तुम्हारा कहाँ से लैंडिंग है, पहले ये बता। समझ रहे हैं ना? कल मैं भी सारा दिन वीडियो देख रहा था। कल जो भी सारी लड़कियां मतलब प्रोटेस्ट कर रही थी, यही सब वो लड़कियां हैं जो कॉलेज में जब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, अगर बिहार सरकार चोरी कर रही थी, और उन्हीं लोगों की वजह से बिहार सरकार एग्जाम कैंसिल ही हुआ था। बिहार के बच्चे सर अगर एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब कि जो फेल होगा ना, वो आंदोलन करने आएगा और मरने का नाटक करेगा। लड़की आके कहेगी कि नहीं उठेंगे, तो सरकार भीख में नौकरी देते रहे, दे नौकरी सबको, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मेरिट को अगर सरकार, सुन लीजिए सर, मेरिट का अगर एक कैंडिडेट नियोजन पत्र से वंचित रह गया ना, तो सरकार कहती है ना कि टेररिस्ट मत बनो बच्चे। अगर मेरिट का एक कैंडिडेट टेररिस्ट बन गया ना, तो शिक्षा मंत्री मेरिट और नॉन मेरिट बराबर करने का जो शौक है ना, तो हिम्मत था तो एक लेटर क्यों नहीं जारी कर दिया? मेरिट को अर्थहीन कहते हो तो शिक्षा मंत्रालय से जारी कराओ कि मेरिट अर्थहीन होता है, एक लेटर जारी करवा दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। सारी बातें जो ऋतिक भाई ने कही, बिल्कुल हम सब लोग की डिमांड वही है। एक मेरे पास में एक लेटर है जो कि BSEB ने TCS को लिखा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिन्होंने हमारा ऑनलाइन एग्जाम कराया था, पत्रांक संख्या 363/2020। कल नॉन मेरिट वाले हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरिट का कॉलम हटा दो। सर, इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 में विषयवार एवं कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर, इट मींस कि मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों को छोड़कर सबको डिस्क्वालीफाई करना है। वो उनको नॉट इन मेरिट में भी नहीं होना था। दे आर सपोज टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस एग्जाम। अब ये गलती हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई? शिक्षा मंत्री के उस दिन के वक्तव्य से हुई जो उन्होंने दिया प्रेस विज्ञप्ति। अब उसको जो भी अधिकार मिल गया, उसका वो लोग नाजायज फायदा उठा करके तोड़ फोड़ करो। कहते हैं ना भोजपुरी में कहावत, अपने वहाँ अंगुरी पर पकड़ा उंगली तो पहुंचा पकड़ लेना। ये हाल उन लोगों का आज की डेट में हो चुका है। और हम लोग इस मामले को लेकर के कोर्ट में भी हैं, सड़क पे भी हैं, कोर्ट में भी हैं। सड़क पे इसलिए हैं क्योंकि सरकार हमारी बात को माने और मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करे। कोर्ट में इसलिए है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो इन सारे सबूतों के आधार पे हम 100% कोर्ट से जीत लेकर के और तब इस भर्ती पे अपना दावा ठोकने ले आ रहे हैं। तो देखिए, ये अभी आंदोलन पर है और इनका कहना है कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं ली जाती है तब तक हम सड़क पर नहीं हटेंगे। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। अगले वीडियो में धन्यवाद।